दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के स्टार्टिंग पॉइंट समान थे, लेकिन चाइना ने इंडिया को पीछे कैसे छोड़ दिया? समान आबादी वाले दो बड़ी डेवलपिंग एशियन कंट्रीज के रूप में चाइना और इंडिया दोनों ने ही वॉर एंड कोलोनाइजेशन के बाद शून्य से शुरुआत की। 1947 में इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जबकि 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। इंडिया और चाइना दोनों ने ही 1950 से पुनर्निर्माण शुरू किया था। तब से लेकर अब तक चाइना इंडिया से कहीं आगे जा चुका है, फिर वो इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर मिलिट्री पावर। चाइना का नॉमिनल जीडीपी 2021 में $17.7 ट्रिलियन में पहुंच गया, जो कि इंडिया के $3.1 ट्रिलियन से 5.7 टाइम्स ज्यादा था। 1978 तक चाइना का पर कैपिटा जीडीपी यूएस का 148 था। उस साल माओ जेडोंग, जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना का निर्माण किया था, उनका देहांत हो गया। उस समय चाइना अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन और गरीबी से जूझ रहा था। चाइना का ट्रांजिशन तब हुआ जब उसने अपने इकोनॉमी को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए खोला। इसने 2010 में जापान को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ दिया। तो 1978 के बाद चाइना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो इतना आगे बढ़ गया? आइए देखते हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस वजह से उनका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ और आज भी चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट करता है। और उसका एक एग्जाम्पल है वन बेल्ट वन रोड OBOR इनिशिएटिव, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट ने 2013 में अडॉप्ट किया था। OBOR इनिशिएटिव का मतलब था कि चाइना 150 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को चाइनीज लीडर जी जिनपिंग ने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का नाम दिया था। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया का एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 3% ऑफ द जीडीपी है, जबकि चाइना का 9% ऑफ द जीडीपी। नंबर 2, FDI इन्वेस्टमेंट्स। बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनल ट्रेड एंड FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने बहुत तेजी से खोला। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में FDI को आकर्षित करना देश के लिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। 1990 के बाद से चाइना में FDI तेजी से बढ़ा। 1981 में 0 से बढ़कर 1993 में FDI GDP का 6.19% हो गया और तब से चाइना का FDI 4% से ऊपर बना हुआ है। उसी पीरियड में इंडिया का FDI GDP के 0.4% से 1.06% 2001 में हुआ। इसका मतलब है कि चाइना ने इंडिया के मुकाबले 6 टाइम्स ज्यादा FDI को अट्रैक्ट किया। इंडिया के मुकाबले में चाइना फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेबर, एसेट्स और नॉन ट्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देने के लिए तैयार था। लेबर एक नॉन ट्रेडेड इकोनॉमी का हिस्सा है। इसका मतलब है कि स्किल्ड लेबर के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप अपने एसेट की कीमत को कम करके अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चाइना ने यही किया। उसने अपने एसेट्स को इन्वेस्टर्स के सामने चीपर रेट्स में रखा, जिसकी वजह से चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। इंडिया एक फेवर्ड FDI डेस्टिनेशन बना हुआ है, हालांकि इसका ज्यादा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर को जाता है। नंबर 3, लेबर। चाइना ने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का निर्माण किया ताकि वो चीप लेबर उपलब्ध करा सके। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और लाइट इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिले। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट उद्योगों को आगे बढ़ा सकें। और ये ऐसी जेट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अटैच्ड टैक्स इंसेंटिव्स के साथ किए गए। आज शेंजन जैसे शहरों की अर्थव्यवस्थाएं पूरे देशों के GDP को टक्कर देने के लिए बढ़ी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018 के मुताबिक चाइना के वर्कर्स हाईली प्रोडक्टिव है, जबकि इंडिया, जिसमें युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है, उसके पास सिर्फ 2.3% से स्किल्ड लेबर फोर्स है। इंडिया के ऐसी जेट्स जो करीब 10 साल बाद आए, उनमें बेटर इंसेंटिव्स की कमी थी, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इंडिया ने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से लाखों नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिल पाई। नंबर 4, माइग्रेशन। चाइना अपनी हाई ग्रोथ रेट के साथ अमेरिका के बाद दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब वर्ल्ड के बड़े बड़े देश रिसेशन में फंसे हुए थे, उस समय चाइना की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई थी, जिसके कारण विदेशों में रहने वाले चाइनीज के लिए घर पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए गए, जिसकी वजह से ज्यादा चाइनीज लोगों की वापसी हुई। पिछले कुछ सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने टैलेंट डेवलपमेंट में काफी ध्यान दिया है। खास करके 2010 में लॉन्च किया गया
चाइना का नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्लान। इसी तरह और भी प्लान्स लॉन्च करने की वजह से चाइना ने अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। इसके कंपैरिजन में इंडिया के काफ़ी लोग आज भी इंडिया के बाहर जाकर नाम कमाते हैं, क्योंकि इंडिया में उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। चाइना को आज वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि इंडिया को वर्ल्ड्स बैक ऑफिस। 1978 के बाद चाइना ने एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी लेबर फोर्स बना पाया। चाइना ने जिस तरह से अपनी सारी प्रॉब्लम से उभर कर अपने आप को खड़ा किया है, उसे हमें कुछ सीखना चाहिए, तभी हम भी उसी की तरह आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।